हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए सेंटेंस कंस्ट्रक्शन और वोकैबुलरी का होना बहुत ज़रूरी है। तो एक और वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी को लेके। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि आपके सामने स्क्रीन पर एक शब्द लिखा हुआ है, यात्रा। जीवन भी एक यात्रा है। मनुष्य जन्म लेता है और इस दुनिया से चला जाता है, ये भी एक जर्नी है। लेकिन इस जीने वाली ज़िंदगी के बीच में, इस जीने वाली यात्रा के बीच में और भी यात्राएँ होती हैं, और वो यात्राएँ जो हैं आपके सामने मैंने लिखा है जर्नी। कैसी भी यात्रा हो, जर्नी एक कॉमन वर्ड है। जर्नी एक कॉमन वर्ड है। इसके अंदर बहुत सारी यात्राएँ आती हैं। जर्नी मतलब यात्रा, लेकिन वो थल यात्रा भी हो सकती है, नभ यात्रा भी हो सकती है, जल यात्रा भी हो सकती है, शोभा यात्रा भी हो सकती है ना? शव यात्रा भी हो सकती है। तो ये यात्राएँ बहुत सारी हैं। तो इनको लेके मैं आप एक छोटा-सा मतलब ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो देखिए, वर्ड है जर्नी। यात्रा जो शब्द है, जर्नी यात्रा है, लेकिन आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इसको मैंने पिक्चर से डिफाइन करने की कोशिश की है कि यात्राएँ ये हैं, ये पिक्चराइज़ेशन कहलाता है। अगर हम पिक्चर भी सामने डिस्प्ले करते हैं, तो माइंड पे एक असर आता है और ज़ोर आता है कि ये क्या चीज़ है, तो इसको समझने के लिए हमें सोचना पड़ता है। तो सोचने से जब हम पिक्चर्स को देखते हैं, तो काफ़ी कुछ बात समझ में आती है। लेकिन इसको और अच्छा समझाने के लिए अब आपके सामने देखिए, थल यात्रा को ट्रैवल बोला जाता है। ज़मीन पे जो आदमी यात्रा करता है, चाहे कार से करे, बस से करे, ट्रेन से करे, स्कूटर से करे, साइकिल से करे, किसी भी तरह की यात्रा करे, वो थल यात्रा कहलाती है। उसको इंग्लिश में ट्रैवल वर्ड यूज़ किया जाता है। सेंटेंस आपके सामने है, मोस्ट पीपल ट्रैवल बाय कार्स, बसेस और ट्रेन। अधिकतर लोग जो थल यात्रा करते हैं, वो कोई कार से करते हैं, कहीं बसेस से करते हैं, ट्रेन से करते हैं। ठीक है? छोटे डिस्टेंस पे टू व्हीलर को भी यूज़ किया जाता है। आप देख रहे हैं कि इस पिक्चर के अंदर मैंने अलोंग विथ एग्ज़ाम्पल ये समझाने की कोशिश की है कि थल यात्रा का मतलब, ठीक है, ट्रैवल। तो थल यात्रा के लिए आप ट्रैवल वर्ड यूज़ करेंगे। पिक्चर आपके सामने, एग्ज़ाम्पल आपके सामने। नेक्स्ट हमने आपके सब दिखा रहे हैं जल यात्रा। फ्रेंड्स, जल यात्रा को लिए वॉइस वर्ड यूज़ किया जाता है। आप देख रहे हैं ये क्रूज़ है। अगर आप क्रूज़ से कहीं जाते हैं, तो ये जल यात्रा कहलाती है। और जल यात्रा को इंग्लिश के अंदर वॉयेज वर्ड यूज़ किया जाता है। VOYAGE आपके सामने। हाउ वाज़ योर वॉयेज? माना कि आप क्रूज़ के अंदर कोई यात्रा करके आ गए, तो हमने आपसे पूछा हाउ वाज़ योर वॉयेज? कि आपकी जल यात्रा कैसी थी? तो जल यात्रा के लिए आप वर्ड वॉय यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है, देखिए, नभ यात्रा, ट्रिप। ट्रिप का मतलब होता है हवाई जहाज़ से की गई यात्रा। हवाई जहाज़ से की गई यात्रा को ट्रिप कहा जाता है। पिक्चर में भी नभ यात्रा दिखाई गई है, हवाई जहाज़ दिखाया गया है ना? और एग्ज़ाम्पल भी आपके सामने, लास्ट ट्रिप वाज़ अमेज़िंग। मान लो मैं कहीं गया था और जब हम लोग लौट के आए, तो लोग पूछ ही लेते हैं कैसी आपकी यात्रा कैसी रही? यानी आपका ट्रिप कैसा रहा? वी हैव टू यूज़ वर्ड ट्रिप बिकॉज़ ये हवाई जहाज़ से थी। तो मैंने कहा कि लास्ट ट्रिप वाज़ अमेज़िंग, कि मेरी जो आखिरी वाली ट्रिप थी, जो आखिरी बार मैं हवाई जहाज़ से गया था, वो अमेज़िंग था। तो नभ यात्रा के लिए आप ट्रिप वर्ड यूज़ करेंगे। लिखा है नभ यात्रा, ट्रिप। एग्ज़ाम्पल इज़ आल्सो विद यू। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है तीर्थ यात्रा। पिक्चर में भी दिखाया गया है, ये तीर्थ यात्रा का पिक्चर है। तीर्थ यात्री भी हैं। तीर्थ यात्रियों को पिलग्रिम्स कहा जाता है और तीर्थ यात्रा पिलग्रिमेज कहलाती है। तो तीर्थ यात्रा के लिए पिलग्रिमेज वर्ड है। एग्ज़ाम्पल आपके सामने है, माय कज़िन्स वर गोइंग ऑन पिलग्रिमेज, कि मेरे जो चचेरे भाई या बहन थे, वो तीर्थ यात्रा पर, है ना, जा रहे थे। तो फ्रेंड्स, तीर्थ यात्रा के लिए पिलग्रिमेज वर्ड यूज़ करेंगे। क्लियर? फिर आता है शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है कि नहीं? तो आप देख रहे हैं कि शोभा यात्रा प्रोसेशन कहलाता है ये। आप चित्र में देख रहे हैं, शोभा यात्रा है किसी ईश्वर की, मतलब कोई, है ना, पालकी सजी हुई और एक शोभा यात्रा निकल रही है। तो शोभा यात्रा का वर्ड प्रोसेशन यूज़ करेंगे, प्रोसेशन। एग्ज़ाम्पल बिफोर यू, द प्रोसेशन वाज़ वार्मली वेलकम्ड बाय पीपल। प्रोसेशन वाज़ वार्मली वेलकम्ड बाय पीपल, कि शोभा यात्रा आती है तो लोग फूलों की वर्षा वगैरह करते हैं, ठीक है? तो दैट वाज़ अ वेलकम ऑफ गॉड। तो आप देख रहे हैं कि इस पिक्चर में भी दिखाया गया है और वर्ड
शोभा यात्रा के लिए आप प्रोसेशन यूज़ करेंगे। एग्ज़ाम्पल आपके सामने। फ्रेंड्स, ज़िंदगी की जो सबसे खूबसूरत यात्रा होती है, वो होती है शव यात्रा। मैं इसे खूबसूरत क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस यात्रा के बाद मनुष्य के जीवन में किसी तरह का कोई दुःख और सुख नहीं होता है। इट हैज़ बीन ब्यूटीफुली कोटेड, कॉल नो मैन हैप्पी टिल ही इज़ डेड। वन्स अगेन, कॉल नो मैन हैप्पी टिल ही इज़ डेड। किसी भी व्यक्ति को खुश ना कहो जब तक वो मर नहीं जाता। क्योंकि अगर आदमी पृथ्वी पे है, तो सुख-दुःख ये चलते रहेंगे, राइट? तो शोभा यात्रा को मैं अच्छा मानता हूँ कि उसके बाद फिर मनुष्य की सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो आप देख रहे हैं, शव यात्रा को कॉटेज कहा जाता है। एग्ज़ाम्पल बिफोर यू, अ ग्रेट असेंबली वाज़ इन द कॉटेज ऑफ श्री रतन टाटा जी। क्योंकि ऐसी हस्तियाँ जब इस दुनिया से जाती हैं देह से, तो नेचुरल है कि लोग मतलब जो उनको याद भी करते हैं और एक बड़ा असेंबलीज होता है। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के कहने का सेंस है कि यात्रा जो शब्द था, उसको जर्नी कहते हैं, लेकिन जर्नी कितने प्रकार की होती है, वो मैं आपको एक साथ और दिखा देता हूँ। देखिए, थल यात्रा को आप ट्रैवल यूज़ करेंगे, जल यात्रा के लिए वॉयेज यूज़ करेंगे, नभ यात्रा के लिए ट्रिप यूज़ करेंगे, तीर्थ यात्रा के लिए पिलग्रिमेज यूज़ करेंगे, शोभा यात्रा के लिए प्रोसेशन यूज़ करेंगे, शव यात्रा के लिए कॉटेज यूज़ करेंगे। सो द नॉलेज ऑफ दिस वोकैब्युलरी, यानी कि शब्दों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो एक मैंने कोशिश की है कि मैं आपको यात्राएँ समझाऊँ, ताकि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग आप प्रॉपर वर्ड यूज़ करें एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश अप टू द मार्क एंड यू कैन राइट अप टू द मार्क। इसी तरह से आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए एंड आई विल गो ऑन, ठीक है, सेंडिंग विथ मोर वीडियोज़ इस वोकैब्युलरी को लेके। तो विद दीज़ वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।